मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आपकी पढ़ाई चल रही हो, अच्छी चल रही होगी। आपके लिए हमने बेस्ट करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण कलेक्शन लाया है जिसमें जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद और इसमें पदक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो इसमें समायोजित किया गया है। आशा करते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और ये आपका जो करंट अफेयर का जो पर्सन है वो 10 नंबर, 15 नंबर का आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन इसी से आएगा और इसको आप क्या करें, रट जाएँ, ठीक? पूरा याद कर लें। चलिए इसी कड़ी में हम लोग इस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर्स अवार्ड 2024। फीफा जो होता है वो फुटबॉल का सबसे बड़ा खेल होता है। तो इसमें मेंस प्लेयर्स अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? याद कर लेंगे, विनीसियस जूनियर को। दूसरा दिया है बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर अवार्ड 2024 किसे मिला है? वुमेन्स प्लेयर अवार्ड एताना बोनमाती को मिला है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहली बार वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया और ये किस दिन को मनाया गया? 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया और इसका थीम क्या था? मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन दिया है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 किसे मिला है? गगन गिल को मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक है ऑर्बिट। यही पुस्तक ऑर्बिट बुकर प्राइज 2024 जीता है, ठीक। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक जो है ऑर्बिट, ये सामंथा हार्वे ने लिखा है। किसने लिखा है? सामंथा हार्वे ने लिखा है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के किस शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया है? इसका आंसर होगा सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। यही फिल्म है सनफ्लावर, जिसने 2025 के लिए, ये शॉर्ट फिल्म है, ये ऑस्कर के लिए क्वालिफाई किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसे आइफा के नाम से भी जाना जाता है, 2024 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? इसका आंसर होगा टॉक्सी। टॉक्सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चेन्नई चेन्नई व्लादिवोत्स्क व्लादिवोत्स्क समुद्री गलियारा शुरू किया गया है। ये किन दो देशों में शुरू किया गया है? ये भारत और रूस के बीच में शुरू किया गया है, ठीक। और अगला क्वेश्चन है अग्नि वॉरियर 2024 भारत व सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ये हुआ है 2024 में। ये कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, ये एक पुस्तक का नाम है। पुस्तक है पुस्तक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये ऑटोबायोग्राफी होती है। देखिए, दो प्रकार की चीज होता है, एक बायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब किसी का आत्मकथा किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया। ऑटोबायोग्राफी होता है कि जो आत्मकथा अपने अपने द्वारा लिखा गया है, ठीक। तो ये पुस्तक है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये किनके द्वारा लिखा गया? पैरा खिलाड़ी दीपा मलिक का ये ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, ये वित्त मंत्रालय की प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर मार्टिन लूथर जूनियर विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर मार्टिन लूथर जूनियर विश्व शांति पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2025 की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन थे? ये सबसे महंगा खिलाड़ी थे ऋषभ पंत। राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फेंगल। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था, उसका नाम है फेंगल। नामकरण जो इसका हुआ है सऊदी अरब द्वारा किया गया था। फेंगल किसके द्वारा नामकरण किया गया था? सऊदी अरब द्वारा। ये अक्टूबर 2024 के दौरान आए चक्रवात दाना का नामकरण कतर के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो फेंगल बंगाल की खाड़ी में आया था, उसका नामकरण सऊदी अरब द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है, ही हियो जल विद्युत परियोजना। ये हियो जल विद्युत परियोजना कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है मसातो कांडा। मसातो कांडा। एडीबी का मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में केंद्र सरकार ने देश में शोध, लेख एवं जनरल तक
देशव्यापी पहुंच के लिए कौन सी योजना चलाई है? तो इसका आंसर है एक राष्ट्र एक सदस्यता, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 19वां हुआ 19वां G20 शिखर सम्मेलन रियो कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेवा ब्राजील में हुआ है। अब 20वां संस्करण 2025 में कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देंगे 34वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? सूर्यबाला को दिया गया है। उनके उपन्यास कौन देश की वासी वेणु की डायरी, इनके यही उपन्यास के कारण उन्हें 34वां व्यास सम्मान दिया गया है, सूर्यबाला को। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देश का देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ शुरुआत किया गया? देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना, इसका नाम है अभय प्रभावना, जो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक विधेयक लोकसभा में किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर है अर्जुन राम अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्तुत किया था। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तुत किया था, किसने किया था? अर्जुन राम मेघवाल ने। अगला क्वेश्चन है एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम कहाँ खोला गया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कहाँ? ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेटुम्बो नंदी नेटुम्बो नंदी नदे नदेतवा। आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 के लिए शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे मिला है? ये इनका नाम है मिशेल बैचेलेट को मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है महिला क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक किसके द्वारा बनाया गया? इसका आंसर है स्मृति मंधाना द्वारा। ये भारत की प्लेयर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे मिला है? श्री श्री रविशंकर को मिला है फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगला क्वेश्चन है दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट कहाँ है? ये असम, भारत में है। असम में है दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट। ये जो है भारत और भूटान के सीमा पे है दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट। अगला क्वेश्चन है 2025-26 के लिए फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष किसे चुना गया? फिक्की का अध्यक्ष किसे चुना गया? हर्षवर्धन अग्रवाल को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह कौन है? ये जापान ने बनाया है। इसका नाम है लिंगोसाट। देश का पहला लेखाग्राम राइट्स विलेज कहाँ बना है? उत्तराखंड में। राइट्स विलेज लेखक ग्राम मतलब वहाँ केवल लेखक ही होते होंगे, कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर्स दिया गया है, किसे दिया गया है? ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये जो है बिरसा मुंडा का जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। देखिए नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किसे किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नाइजीरिया का भी दूसरे सर्वोच्च सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वर्ष 2023 के लिए शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देंगे विश्व विरासत सप्ताह 2024 कब मनाया जाता है? विश्व विरासत सप्ताह 2024 ये जो मना 24 से 25 नवंबर के बीच में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसे बनाया है?
तो पंजाबी रैपर पंजाबी रैपर शुभ जो है वो रैप करते हैं। इन्हें बनाया है क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार किसे दिया गया है? संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? बिहार 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ खेला जाएगा? बिहार में खेला जाएगा। 73वां मिस यूनिवर्स कौन बनी है? ये विक्टोरिया केजर थेल्विक बनी है, जो डेनमार्क की है। डेविस कप 2024 का विजेता कौन है? इटली है। डेविस कप 2024 विजेता इटली है। भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक CAG किसे नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 भारत का स्थान उसमें कितना रहा? तो इसमें भारत का स्थान 10वां रहा है। एक पुस्तक है, पुस्तक लाइफ ऑन मार्स, मार्स कलेक्टेड स्टोरी के लेखक कौन है? ये ना बहुत ही चर्चित पुस्तक है, लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरी के लेखक नमिता गोखले। पुस्तक है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट के लेखक कौन है? अरुण शौरी। एक और पुस्तक है, नैरेटिव ऑफ द बीच ए जज स्पीक इसके लेखक कौन है? एन वी रमना। आगे क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक, जो मानव विकास सूचकांक होता है ये जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। इसमें मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान इस बार का कितना है? 130वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में जो प्रथम स्थान है वो आइसलैंड को मिला गया है। शांति सूचकांक में आइसलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 115वां है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जो है उसका पहला स्थान जो है आइसलैंड को गया है और भारत का स्थान मिला है 131वां। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2024 का जो रिपोर्ट आया है इसमें पहला स्थान जो है डेनमार्क है और भारत का स्थान 96वां है और अंतिम स्थान जो है सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा करप्शन है दक्षिण सूडान है, सबसे बढ़िया है डेनमार्क। और अगला क्वेश्चन है, चाय निर्यातक देश में भारत का स्थान जो हो गया है वो दूसरा हो गया चाय निर्यातक में। पहला स्थान अब केन्या को हो गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है रूल ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स में भारत थर्ड रैंक पे, कुल 64 यूनिकॉर्न में। ठीक, कुल 64 यूनिकॉर्न में भारत का रैंक थर्ड है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान जो है सिंगापुर का है, द्वितीय स्थान जापान का है और भारत का जो स्थान है 85वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां है। बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास, ये नौसेना अभ्यास है बोगो सागर, ये किन किन देशों में होता है? भारत व बांग्लादेश। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है किन किन देशों में? ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, ऑपरेशन ब्रह्मा। और भी ऑपरेशन है, दो तीन को हम लोग याद कर लेंगे। ऑपरेशन दोस्त भारत द्वारा चलाया गया। तुर्की और सीरिया के में भूकंप के बाद भारत द्वारा चलाया गया राहत अभियान था। ऑपरेशन देवी शक्ति जो था ये अफगानिस्तान में चलाया गया, सब भारत द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन वंदे भारत कोविड-19 के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, धर्म गार्जियन धर्म गार्जियन धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन दो देशों में होता है? भारत और जापान के मध्य होता है। भारत व मिस्र का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है उसका नाम क्या है? साइक्लोन 2025, ये राजस्थान में आयोजित हुआ है। एक्यूवरीन सैन्य अभ्यास जो है भारत और मालदीव के मध्य हुआ है और इस वर्ष मालदीव में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग किन किन दो देशों में होता है? ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। कोवैक्स 3 2025 अभ्यास, ये जो है परमाणु आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी के लिए ये अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक कौन है? शिखर धवन के ये किताब है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को मैं जब तक आई बहार के लिए मिला। ये उनका किताब है मैं जब तक आई बहार के लिए उन्हें दिया गया।
कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को। ठीक। 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोग को दिया गया है। कितने लोग को दिया गया है? 4 लोग को दिया गया है। वो कौन कौन है? पहला है डी गुकेश जो है वो किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। हरमन हरमनप्रदीप सिंह ये हॉकी से रिलेटेड है। भानु भास्कर ये शूटिंग से रिलेटेड है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। प्लित्जर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? लीपू जियाकुन को दिया गया है। एबेल एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? मसाकी काशिवारा को दिया गया है। मसाकी काशिवारा को दिया गया है। देखिए, यह पुरस्कार नॉर्वे द्वारा प्रदान किया जाता है। एबेल पुरस्कार, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? ये विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। हिंदी, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार यही होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 97वां ऑस्कर पुरस्कार बेस्ट पिक्चर किसे मिला है? बेस्ट पिक्चर 97वां ऑस्कर पुरस्कार में अनुराग को मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कुल 17 बच्चों को प्रदान किया गया है। सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिल्वन के मेयर द्वारा दिया गया है। सिल्वन के मेयर द्वारा दिया गया है। विश्व का बड़ा हथियार आयात देश, इसको भी याद कर लेंगे। सबसे ज्यादा आयात करने वाला देश कौन है? पहला नंबर पे आ गया यूक्रेन, सबसे ज्यादा आयात किया है। यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध हुआ। दूसरा जो है भारत है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहला जो स्थान है वो फिनलैंड का है, दूसरा स्थान डेनमार्क का है, तीसरा स्थान आइसलैंड का है। अब भारत का स्थान ये हैप्पीनेस में 118वां स्थान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम स्थान है नॉर्वे का, अब भारत का स्थान 151 है। 151 है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत का रैंक चौथा है। भारत का रैंक कितना है? चौथा है। प्रथम स्थान चीन है। एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2025 में जो जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, भारत का स्थान इसमें कितना है? 71वां है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान 10वां है। ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 में पहला स्थान जो है अमेरिका का है और दूसरा स्थान रूस का है। अब भारत का स्थान है वो चौथा है, तीसरा स्थान चीन का है।